जी, ये देखें ज़रा कि हमने इस जो है वो ड्रग के सॉल्यूशन में से लाइट को पास आउट किया है। तो ये कुछ ही जो हिस्सा है लाइट का वो मेरे हाथ तक पहुँच रहा है, बाकी जो है वो इसमें एब्ज़ॉर्ब हो गई है इस सॉल्यूशन में। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज से जो है वो हम अपना एक न्यू टॉपिक, एक न्यू लेक्चर सीरीज़ जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। मैं हूं मोहम्मद हुसनैन और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स एकेडमी में वेलकम करता हूं। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है, जो बेसिक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट हो रही है वो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो आज से जो है वो हम अपना यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के कॉन्सेप्ट जो हैं वो सारे देखेंगे, समझेंगे। कुछ प्रैक्टिकल्स भी इन्वॉल्व होंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनको समझना जो है वो ज़रूरी है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए। ठीक है, तो इसमें बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एनालिसिस ही करते हैं। इसमें दो तरह का एनालिसिस होता है, ड्रग सैंपल का या कोई भी हमें सैंपल जो दिया गया है। लेकिन अमूमन जो ज़्यादातर जो है वो हम इसका एनालिसिस करते हैं वो एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही होता है। ठीक है, कि उसकी हम क्वांटिटी को जो है वो हम देखते हैं, पर जो हमें गिवन है उसमें कितनी जो है वो अमाउंट में ड्रग जो है वो प्रेजेंट है। तो एनालिसिस देखें कि इट इज़ द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ एनी सैंपल। ठीक है, कि इसमें क्वांटिटेटिव भी इसमें डिटर्मिनेशन होती है और क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन भी इसमें होती है। ठीक है, तो बेसिकली हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनालिसिस ही करते हैं किसी भी सैंपल का, गिवन सैंपल का। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्ड जो है वो इसको हम देखते हैं, ये दो जो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक तो स्पेक्ट्रम और दूसरा स्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रम वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लाइट। ठीक है, लाइट और प्लस जो स्कोपी है इसका मतलब होता है स्कोप या ठीक है, तो इसमें इस टर्म का मतलब है डेटरमाइन। ठीक है, देखना, उसको जांचना। किसकी मदद से? लाइट की मदद से। ठीक है, तो इसमें जो बेसिकली लाइट यूज़ होगी वो ईएमआर होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज़ होंगी इसमें। पूरा स्पेक्ट्रम होगा, डिफरेंट रेडिएशन से डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। तो डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं, वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इसकी बाकायदा डेफिनेशन देखें कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज़ यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर और सैंपल बाय यूजिंग लाइट। तो लाइट हम कौन सी यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, ईएमआर जिसमें जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि ये एक साइंस की ऐसी ब्रांच है कि जिसमें हम किसी भी सैंपल का या मैटर का जो है वो हम एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईएमआर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ईएमआर। तो हम इसकी मदद से जो है वो हम अपना जो है वो एनालिसिस करते हैं। इसकी एग्जांपल गिवन है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एनी सैंपल, कि किसी भी सैंपल में जो उसकी अमाउंट है उसको जो है वो हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, क्या इनका जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल होगा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, तो ये दो वर्ड का ही कम्बिनेशन है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, ये देखें ज़रा, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। लाइट फ्लो इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, ये हमें पता है कि जो लाइट है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव जो है वो ट्रैवल करती है। ठीक है, ये देखें ज़रा, ये कुछ वेव्स दी गई हैं, तो ये जो है वो इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं। ठीक है, और जबकि ये जो हैं ये मैग्नेटिक वेव्स हैं, ये वाली जो हैं ये मैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, 90 के एंगल पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो देखें ज़रा, लाइट फ्लो इन द फॉर्म ऑफ वेव विच कंटेन फोटॉन्स, पैकेट ऑफ एनर्जी। ये तो हमने अपने बेसिक भी में भी डिस्कस किया है कि फोटॉन्स क्या होते हैं। ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जो कि लाइट कंटेन करती है। ठीक है, फोटॉन्स।
इट कंटेन्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक रेडिएशंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमने डिस्कस कर लिया है कि ये दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो देखें कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि आगे नेक्स्ट जो है वो डेरिवेशन में भी काफ़ी हेल्प आउट होगी। तो जो वेवलेंथ है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव्स, ठीक है, वो या क्रस्ट हो सकते हैं या ट्रफ हो सकते हैं। इसी की मदद से समझें कि ये जो है वे इधर से वेव जो है वो ट्रैवल करती इधर तक पहुंचती है मैक्सिमम तक, पीक तक, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्रस्ट है, ठीक है। और इधर से लेकर जो है वो इधर तक पहुंचती है तो इसको हम कहते हैं ये ट्रफ है, ठीक है। तो इधर से लेकर जब इधर तक पहुंचती है जो हमारी वेव, तो ये एक क्रस्ट से दूसरे ट्रफ तक का, ठीक है, फासला, तो ये उसको हम क्या कहते हैं, कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ तक का फासला, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। एक, या ये देख लें कि एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का फासला, या एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक का फासला, उसको भी हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है। तो वेवलेंथ का जो नॉर्मली यूनिट है वो नैनोमीटर ही जो है वो इसमें ही मेजरमेंट इसकी की जाती है, नैनोमीटर में। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स साइकिल इन 1 सेकेंड, ठीक है, कि कितनी ज़्यादा वेव्स जो हैं वो जनरेट हुई हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है। इसका जो यूनिट है वो हर्ट्ज़ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसका फार्मूला होता है सी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा, ठीक है, v इज इक्वल टू सी ओवर वी, ठीक है। सी इधर जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जो लैम्डा है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, ठीक है जी। तो ये जो है वो कुछ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं, तो वो इसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं वो इनमें एनर्जी होती है, ठीक है, फोटॉन्स की सूरत में। और इसका जो बेसिक जो इसकी इक्वेशन है वो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, E इज़ इक्वल टू एच म्यू, ठीक है। तो हमारे पास जो H है उसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है 6.626 10⁻⁻27, ठीक है। तो अर्ज सेकंड, ठीक है, ये इसका यूनिट है। और हम फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है इसको म्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सी ओवर लैम्डा, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया है। सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, ठीक है। तो कंबाइनली जो है वो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो इधर से हमारे पास ये एक रिलेशन आता है कि जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के, ठीक है। कि अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगी, और अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी जो है वो कम होगी, ठीक है। जबकि जो ये देखें ज़रा, ये देखें कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ जो है वो कम होगी, ठीक है। और इसी तरह जो है वो वेवलेंथ का और एनर्जी का भी सेम रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ भी कम हो जाएगी, ठीक है। व्हेन लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ पासिस थ्रू अ सैंपल, ठीक है, तो तब हमारे पास क्या होता है, जब सैंपल में से पास होती है लाइट, तो जब हमारे पास जो लाइट है वो सैंपल में से पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि सैंपल का जो हिस्सा है वो उसकी कंसंट्रेशन है जो वो लाइट का काफ़ी जो अमाउंट है उसकी उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम है, तो वो हम जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो गैमा रेज़ की होती है, और ऊपर से लेकर जो नीचे तक है वो एनर्जी कम होती जाती है, जबकि इधर जो है वो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा जो मेन फोकस होगा वो यूवी पे होगा और विजिबल रीजन पे होगा, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रीजन और विजिबल रीजन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो होगा वो हमारा आईआर होगा, इंफ्रारेड रीजन। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज भी होगी वो आईआर पे होगी, ठीक है। तो इसका जो यूवी में जो वेवलेंथ की रेंज है वो 200 से लेकर 400 नैनोमीटर तक है, और विजिबल में 400 से लेकर 800 नैनोमीटर तक है, ठीक है। तो कंबाइनली हम देखें
तो यूवी विजिबल रीजन की जो रेंज होगी वो 200 से लेकर 800 नैनोमीटर तक होगी। तो हम देखेंगे कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। ठीक है, यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर और सैंपल बाय यूजिंग यूवी अल्ट्रावायलेट, ठीक है, जिसको अल्ट्रावायलेट कहते हैं, एंड विजिबल लाइट। ठीक है, जबकि यूवी विजिबल में हम यूवी और विजिबल लाइट को यूज़ करते हुए उसका जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, तो इसको हम जो है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कह देंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर जो है वो हम आईआर रेडिएशंस की मदद से, आईआर लाइट की मदद से जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें, तो उसको हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह बाकी जो तमाम स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप्स हैं उसमें डिफरेंट तरह की जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज़ होता है। ठीक है, द ओवरऑल रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ यूवी एंड विजिबल इज 200 टू 800 नैनोमीटर। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि इसकी जो ओवरऑल रेंज होगी वो 200 से लेकर 800 नैनोमीटर तक होगी यूवी विजिबल रीजन की।